नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो परसों रात को तूफान आया उसने बहुत सारे प्लांट्स की हालत बिगाड़ दी। और कल तो मेरा बहुत सारा टाइम इन प्लांट्स को ही ठीक करने में गया। बहुत सारे गमले टूट गए थे, बास्केट गिर गई थी। और ये इतनी हैवी हैवी साइकिल है ना, ये भी सुबह गिरी हुई मिली। तो काम बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। बहुत सारे प्लांट खराब भी हुए है ना, बहुत सारे मेरे नींबू टूट भी गए। थोड़े बहुत बेचारे जो अपने आप को टिका पाए वो देख रहे हो आप। लेकिन दोस्तों जो मेरा ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे कोई ज़्यादा एयर का प्रेशर नहीं आता। बाहर अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी भी हो तो यहाँ इतनी ज़्यादा हवा नहीं लगती, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे मकान है चारों तरफ से ना, ये एरिया घिरा हुआ है। लेकिन ये समझ लो जब यहाँ के भी इतनी हैवी हैवी चीज़ें गिर गई तो कितना तेज़ तूफान होगा। तो भाई बहुत सारे गमलों को कल मैंने ठीक किया। मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। फिर आज जब मौसम कुछ ठीक सा लग रहा है, बरसात तो लग रहा है आने वाली है, तेज हवा चल रही है अभी भी, तो चलो गार्डन का काम मैंने कल अपना सारा निपटा लिया। क्योंकि दोस्तों कई बार बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए प्लांट जब खराब हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो ये समझ लो कि बड़ा मन सा दुखी हो जाता है। तो बस कल मेरा यही काम रहा। और इस कटिंग को भी अब मैंने जैसे कहा ना बरसात आने वाली है, तो जो एकालिफा की मैंने कटिंग तैयार की थी ना, उसको भी देखो मैंने अब इस तरह से ना बीच में रख दिया। यहाँ पे अगर बरसात नहीं भी आएगी तो भी अब ये अपने आप को टिका चुकी है और ठीक खड़ी हो चुकी है। तो इसको अब मैं थोड़ी सी हल्की सी धूप में ले आती हूँ। कल मैंने भाई ये सारी बेल ठीक की, सारी नीचे गिर गई थी, ये सारी उखड़ गई थी जैसे मैंने बांध रखी थी। बहुत सारी ये टंगी हुई बास्केट गिर गई थी। हवा तो आज भी तेज चल रही है, लग रहा है जैसे अभी बारिश आएगी। तो उससे पहले मुझे लगा कि मैं अपना जो गार्डन खराब हुआ था वो दिखा दूं आपको। फिर मैंने दोबारा से बेल बांधा, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस टूट गई थी। पहले आपने देखा था कितनी हैवी हो गई थी बेल, लेकिन बहुत सारी इसकी ब्रांचेस भी टूट गई थी। और जो ठीक थी फिर मैंने उनको इस तरह से बांध दिया ताकि अब तेज हवाएं तो ये एकदम से गिरे ना। तो चल तो रही है अभी भी हवा तेज। तो देखो कोशिश तो ये रहती है अभी सारे प्लांट ठीक रहें, और जो थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी है गार्डन में उसको हम ठीक से करें। और ये तो भाई सारी उखड़ गई थी। यहाँ 3-4 बास्केट मैंने टांग रखी थी, सारी नीचे गिरी पड़ी मिली। दोबारा से कल मैंने फिर उनमें कटिंग्स लगाई, सारी मिट्टी भी गिर गई थी बाहर। और फिर इसको दोबारा से टाई अप किया, दोबारा से इसको इस पाइप के साथ साथ ना बांधा मैंने, ताकि अब जब तेज हवा चले तो ये गिरे ना। तो पहले तो ये थोड़ी अलग अलग दिखती थी ना आपको, अब मैंने इनको सबको हल्का हल्का सा बांध दिया, एक दूसरे के साथ ना घुसा दिया, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट मिले इन्हें और एक दूसरे में घुस के फिर ये निकले ना। ये भाई कितनी हैवी साइकिल, आप सोच सकते हो ना, ये है ना, ये भी लुढ़की हुई थी, बताओ। है ना, कितना तेज तूफान होगा भाई, कमाल हो गया। वैसे ये तो बहुत भारी साइकिल है दोस्तों, प्लांटर रखने के बाद ही नहीं, ये वैसे भी बहुत हैवी आयरन की साइकिल है। तो ये समझ लो कितना असर होगा, है ना। तो कल बस मैंने इन सबको ही ठीक ठाक किया। और उस सारी जैसे मिट्टी भी फैल गई थी चारों तरफ, तो फिर उसकी भी, यहाँ की भी सफाई की। तो बस कल मन ऐसा था ही नहीं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो बस ये आप देख लो जो मैंने फिर ठीक ठाक किए सारे। और ये भी सारी गिर गई थी निकल के, इसको भी दोबारा से इसके साथ लटकाया। तो बहुत सारे प्लांट मतलब जितने डिस्टर्ब हो सकते थे ना प्लांट, उतने सारे हो गए। और ये अब कुछ आपको ठीक ठाक सा माहौल दिख रहा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, हवा तो आज भी तेज चल रही है वैसे। लेकिन दोस्तों आज मुझे एक बात बतानी थी। आंधी का तो चलो है ही, ये तो नेचुरल चीज है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ना मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैम गमले में ना पौधे अच्छे नहीं चलते। तो मेरे दोस्तों कई गमलों में इतनी ज्यादा ओवर ग्रोथ हुई हुई है पौधों की कि मुझे खुद भी लगता है कि मैं इनको निकाल के सामने वाले पार्क में लगाया हूँ, क्योंकि किसी पौधे की जिसकी मेरे पास ज्यादा वैरायटी है। लेकिन फिर भी मैं सोच के रुक जाती हूँ आपके लिए कि फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या। आज बल्कि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, बोले देख कितने बड़े बड़े हो गए हैं प्लांट, तो इनको पार्क में लगाया। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हमारे जैसी जगह, कच्ची जगह सबके पास हो।
तो ये गमले देखने के बाद ना एक आदमी के अंदर, किसी के भी अंदर, वो तो इंसान की बात है, किसी के भी अंदर ये तसल्ली हो जाती है कि गमलों में इतने अच्छे प्लांट चलते हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है इतनी लिमिटेड सी मिट्टी में। देखो दोस्तों, छोटे छोटे गमले हैं ये, कोई ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मिट्टी भी नहीं आती होगी, और जैसा कि मैं कहती हूँ कोई मैंने इतने टाइम से खाद वगैरह भी नहीं दी, लेकिन फिर भी एक पर्याप्त पानी देने से, सूरज की रोशनी मिलने से, है ना, मतलब एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिलने से, एक दूसरे का साथ पाने से, ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं। फिर वो बोले हाँ ये भी बात ठीक है। मैंने कहा देखो ये चीज़ दिखाने की है कि देखो गमलों में ही ऐसा नहीं होता कि गमलों में प्लांट्स की ग्रोथ ना हो, या आपके पास जमीन हो तभी आप पौधे लगाओगे। देखो ये सारे कितने अच्छे चल रहे हैं, खूब अच्छे फैल रहे हैं, जैसे जमीन में लगे हुए हों। शायद जमीन में भी इतनी अच्छी ग्रोथ ना हो। और ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे गए हुए हैं ये गमले, तो इतने नीचे रह गए इनसे मिट्टी, तो ये देखो कितने नीचे है ये गमले, और ये कितने ऊपर तक गए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप गमलों में प्लांट नहीं लगा सकते। अगर आपके पास जगह भी नहीं है तो आप बिल्कुल गमलों में लगा सकते हो, जहां मर्जी आप पौधे लगाओ, अपनी बालकनीज में रखो, अपने टेरेस गार्डन को मेंटेन करो, नया नया टेरेस गार्डन बनाओ। आप वहां बैठोगे, है ना, छोटे छोटे पंछी भी आएंगे, हरियाली फैलेगी, फूल खिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, है ना। नीचे वाले एरिया में प्लांट लगाओ, वर्टिकल गार्डन बना लो, दीवारों पे बना लो जहाँ अच्छे से धूप आती हो, हैंग कर करके लटका लो। और दोस्तों जब भी आप ये समझ लो पौधों को देखते हो ना, अपने अपने हाथ से लगाए हुए पौधों को, आपको बड़ा अच्छा लगता है रियली। और हर दिन कुछ नया लगेगा, ऐसा नहीं है कोई रेपिटेशन की चीज है, कोई मास्टरपीस आपने अपनी दीवार पे टांग दिया, रोज आपको उसी को देखना पड़ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको हर पौधे की लुक, हर पौधे को देखने का नजरिया आपका डेली अलग होगा, हर क्षण अलग होगा, क्योंकि ये जीवित चीजें हैं। इनका जो आपका रख रखाव होगा, आपके साथ जो इनकी अटैचमेंट होगी, और जो फिर आपको तसल्ली मिलेगी इनके पास रह के, उसका दोस्तों कोई मैच नहीं है, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। शायद कई बार ना मुझे बोलते हुए भी वर्ड्स नहीं मिलते, आपको लगता भी होगा कि मैम रुक रही हैं या बोल नहीं पा रही, तो मुझे शब्द ही नहीं मिलते इन चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, शायद वो वर्ड्स ही नहीं बने। तो यही वो एकलिफ है जिसकी मैं कटिंग बता रही थी ना आपको, वो साइड में रखी है मैंने, कि अब अच्छे से चल गई थी, साइड में शेड में रख के ट्रांसप्लांट करके मैंने हफ्ता 10 दिन रखी। अब मुझे लगा कि इसको थोड़ी सी सनलाइट की ज़रूरत है, फिर मैंने उसको पौधों के बीच में घुसा के रख दिया। तो ऐसे ही आपने करना है, एकदम से आपने कटिंग लगानी है तो शेड में ही तैयार करनी है, आउटडोर शेड में, ठीक है ना। और फिर आपने अगर उसको ट्रांसप्लांट भी करना है तो भी कुछ दिन शेड में रखना है, क्योंकि आपने उसको ट्रांसप्लांट किया है। ऐसे ही जब आप नर्सरी से पौधे लाते हो तब भी आपने ऐसे ही करना है। और फिर जब धूप वाला भी प्लांट है, एकदम से धूप में नहीं रखना है आपने, फिर थोड़ी 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 धूप दिखानी है, ताकि वो प्लांट अपने आप को सेट कर ले, मिट्टी के मुताबिक भी, उस माहौल के मुताबिक भी। और फिर बस कुछ नहीं होता, आपके प्लांट अच्छे से चलते हैं। और इनमें से तो भाई कई छोटे छोटे जो मैंने आगे रखे हुए ना, कई सारे प्लांट लुढ़के हुए थे, और ये भी सारा डिस्टर्ब हुआ था प्लांट। ये मैंने कटिंग से ग्रो कर रखा है गुड़ल का, ये एक तरफ झुका हुआ था, फिर कल मैंने इसको ठीक किया। और बता रही हूँ मैं, जैसा कि कटिंग से तैयार किया था मैंने आपको, देखो कितना बड़ा हो गया है गमले में ही, है ना। और इतने सुंदर फूल आते हैं, कल तो इस पे इतना बड़ा सारा फूल आ रहा था, लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ मेरा वीडियो बनाने का कल मन नहीं था, और बहुत बड़े साइज का फूल आता है इस पे। और जब कटिंग से दोस्तों आपके प्लांट तैयार होते हैं ना, और जिस पर्पस के लिए आपने उसको लगाया होता है, डेकोरेशन के भी हो सकते हैं, वो फ्लावर के भी हो सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के कि हाँ हमारे हाथ में इतनी ताकत है कि हम एक चीज को बचा भी सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। आपने तो एक चीज ली थी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर करके कितने सारे प्लांट बना दिए, तो कितना अच्छा लगता है खुद ही देख के, है ना। इसी तरह आप दोस्तों इन प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो इस मौसम में। अब जैसा कि बरसात मेरे ख्याल से शुरू हो गई है काफी सारे एरियाज में, और भाई ये कोनिकल प्लांटर जिसने भी मंगवाने थे, उस भैया का फोन आया था, कुछ लोगों को उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनके पास ही स्टॉक खत्म हो गया था। तो अब उनके पास स्टॉक अवेलेबल है, तो आप अगर चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाला उनका नंबर मैं दे दूंगी। और भी अगर उनके पास होलसेल में कोई चीजें होंगी ना, गार्डनिंग की आइटम्स जो भी होंगे, वो आपको फिर व्हाट्सएप पे ही शो कर देंगे, आप उनसे बात कर लेना। क्योंकि वो भी बेचारे गिल्टी मान रहे थे कि मैम बहुत सारे लोगों के आप जो आपके जानकार हैं फोन आए थे, और कुछ को तो मैंने मतलब देने के लिए कह दिया जो मेरे पास थे।
लेकिन जब मेरे पास ही स्टॉक खत्म हो गया फिर मैंने मना कर दिया था। अब आप उनको बोल देना कि मैं नया स्टॉक ले आया हूँ, और भी जो भी मेरे पास प्लांटर अवेलेबल है मैं उनको शो कर दूंगा, जो उन्होंने मंगाने हो मंगा लेंगे। तो अभी कोनिकल प्लांटर वाला वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ था व्हाट्सएप का, उन भैया से बात की थी, और बहुत सारे लोगों ने उनको ऑर्डर प्लेस किया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी ऑर्डर पहुंच गया होगा, अभी तो 2-4 दिन पहले तो मैंने वीडियो बनाया है ना, इसकी कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो सकती है कोरियर सर्विस, वो कह रहे थे। लेकिन आपके पास ऑर्डर पहुंचेगा बहुत अच्छे तरीके से, सही सलामत, वो मैंने बोल दिया था। तो आप है ना, एक बार जिन्होंने भी मंगाया था, जिनको उन्होंने मना कर दिया था, एक बार आप दोबारा ट्राई कर लेना। तो भैया कह रहे थे अब मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई अब आंधी के बाद तूफान की, आंधी नहीं थी वो भैया, तूफान था वो पूरा। तो उसके बाद अब गार्डन की कुछ हालत ठीक हुई है। अभी मुझे कुछ काम करना है, कुछ पौधों को ठीक करना है। तो अभी भी लग रहा है जैसे बरसात आएगी, हवा तेज चल रही है काफी। तो अभी मैं भी रुक जाती हूँ, पहले देख लेती हूँ, होने देती हूँ जो कुछ और भी होना है। तो वैसे कल मैंने काफी कुछ ठीक कर दिया था, कल सारा दिन मेरा इसी काम में गया। और बस बेचैनी सी हो जाती है अगर आपके प्लांट्स गिर जाएं, तो दिमाग में यही रहता है इनको ठीक करना है, ठीक करना है। और ये बेचारे नींबू के भी बहुत सारे मेरे फूल भी झड़ गए, और बहुत सारे नींबू टूट टूट के भी गिर गए थे। अभी भी काफी सारे लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि गमले में आपके फ्रूट ना आए, अगर आप ग्राफ्टेड वैरायटी लेते हो ना, और आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है, गमले में भी फ्रूटिंग होती है आपकी, कोई भी पौधा लगा लो बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये भी, ये 12 मासी वाला प्लांट है, हमेशा इसमें आते रहते हैं। तो अभी उन्होंने, जो भैया है, उन्होंने एक वीडियो बना के भेजी है। तो सिरेमिक के जो भी आपने आइटम मंगाने हैं, प्लांटर मंगाने हैं, एक बार उनसे ट्राई कर लेना, है ना, जो भी उनके पास अवेलेबल हो स्टॉक में, तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे। और कोनिकल प्लांटर तो भाई उनके पास इतने सारे थे, तो मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनको ऑर्डर प्लेस किया, और बहुत सारों की वो डिलीवरी ले भी चुके हैं, जिनको डिलीवर करना है उन्होंने। लेकिन फिर जैसा कि मैं बता रही हूँ, है ना, तो जिसको भी उन्होंने मना किया था भाई दोबारा से उनके पास स्टॉक अवेलेबल है तो बात कर लेना। तो उन्होंने वीडियो बना के भेजी थी कि मैम आप एक बार दिखा देना, ये सिरेमिक के सारे सामान है अपने पास, बड़े अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर से भी कम प्राइस पे मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम मार्केट बंद है, लोग चाहते हैं खुद उनका सामान निकले, चाहे ऑनलाइन के थ्रू ही निकले, है ना। हम तो चलो आपस में बात कर रहे हैं, तो आप इनसे बात कर लेना, ठीक है ना, तो देख लेना। तो बस दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।